आगे हम MS एक्सेल को देखेंगे। यहाँ पे MS एक्सेल इज़ कॉमनली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इन ऑफिसेज एंड एट होम। MS एक्सेल जो है ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसको ज़्यादातर डिफरेंट टाइप्स के ऑफिसेज में या घरों में भी बाज़ दफ़ा यूज़ किया जाता है होम बजट सेव करने के लिए। इट इज़ यूज टू मैनेजिंग डाटा इन रोज़ एंड कॉलम। इसके अंदर हम जो डाटा है उसको रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में मैनेज करते हैं। लाइक ये हमारे पास MS एक्सेल है, तो इसमें ये रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए हैं। इन बॉक्सेस के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की जो कैलकुलेशंस है वो परफॉर्म करते हैं और डाटा को मैनेज करते हैं। एक्सेल प्रोवाइड द फैसिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑन डाटा। एक्सेल शीट जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम डाटा के ऊपर डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकें और डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशन परफॉर्म करें यूजिंग फार्मूलाज एंड बिल्ट इन फंक्शंस। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम डाटा के ऊपर डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करें। इट कैन आल्सो बी यूज टू क्रिएट अ वाइड रेंज ऑफ ग्राफिकल चार्ट। अब इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के चार्ट्स भी बना सकते हैं। अब MS एक्सेल के डिफरेंट फीचर्स हैं, उन पे हम इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे। उसके अंदर अगर मैं कुछ फ़ीचर्स की बात करूं तो ऑटो फिल करना, ऑटो कंप्लीट करना। उसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लास्ट पे हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो हम अब एक्सेल की शीट का जो इंटरफेस है इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक्सेल इंटरफेस इज़ वेरी सिंपल एंड एफिशिएंट। इट प्रोवाइड मेथड फॉर कैरिंग आउट टास्क विद मिनिमम क्लिक ऑफ द माउस। अब इसके अंदर जो इसका इंटरफेस है बेसिकली आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमने MS वर्ड का इंटरफेस देखा था, इसका भी इंटरफेस जो इसका अपर हिस्सा है यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये तकरीबन वैसा ही है। यहाँ पे भी वही तकरीबन फंक्शंस हैं, कमांड्स हैं, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, ये सारा कुछ इसमें भी है। इसकी जो राइटिंग एरिया है जहाँ पे हमने जिस तरह MS वर्ड के अंदर हमने डॉक्यूमेंट टाइप करना होता है, यहाँ पे हमने एक्सेल शीट होती है जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ को रखना होता है। होम के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया ये वाला हिस्सा और पोर्शन वही है। अगर हम फाइल के अंदर देखें तो यहाँ पे भी हम ये न्यू फाइल बना सकते हैं, किसी पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव करना, सेव एज, प्रिंट करना। उसके बाद अगर हम होम की तरफ देखें तो उसके अंदर कट, कॉपी करना, पेस्ट करना। यहाँ पे हम जो भी डाटा ऐड कर रहे हैं उसका स्टाइल चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, वही चीज़ें हैं जो कि हमने MS वर्ड के अंदर देखी। इसके अंदर मर्ज और सेंटर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये डिफरेंट बॉक्सेस को, लाइक अगर मैं आपको बताऊँ, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस को सेलेक्ट किया। अगर मैं इसको मर्ज और सेंटर करूँगा तो होगा ऐसे कि ये अब सारा मर्ज हो गया, यानी कि जितने सेल मैंने सेलेक्ट किए थे अब वो सिर्फ एक सेल बन गए। वो सारे के सारे सेल सेलेक्ट होने के बाद एक सिंगल सेल बन गए। तो जब मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ टाइप करूँगा, लाइक मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिखता हूँ, तो वो दरमियान में हमारे पास टाइप हो गया। तो अब ये एक सेल बन चुके हैं, हमने डिफरेंट सेल्स को इकट्ठा करके एक सिंगल सेल बना दिए। तो ये आमतौर पे हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम स्टार्ट में कोई हेडिंग देना चाहें तो इसे हम मर्ज और सेंटर की मदद से हेडिंग करते हैं। हम डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट करके उनको मर्ज करते हैं और उसके बाद अंदर जो भी हमने हेडिंग देनी है वो हेडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो डिफरेंट इसकी वर्कशीट, वर्कबुक पे बात करेंगे, टाइटल बार, और उसके बाद फिर हम रोज़ और कॉलम, सेल, एक्टिव सेल, सेल एड्रेस। तो ये हम कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है जिस पे हम बारी बारी करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्कशीट पे बात करते हैं। A worksheet consists of rows and column where the user can enter data। तो वर्कशीट बेसिकली कंसिस्ट होता है रोज़ और कॉलम पे, मतलब रोज़ और कॉलम पे मुश्तमिल होने के बाद एक सेल्स की फॉर्म में ये बनती है। द वर्कशीट इन एक्सेल contains 16,384 कॉलम्स और इसी तरह 1,48,576 इसमें रोज़ होती हैं और जो मैंने पहले 16,384 वो कॉलम्स की तादाद बताई थी।
द रोज़ आर लेबल विद नंबर। अब रोज़ जो है वो नंबर के साथ लेबल किया जाता है और जो कॉलम है वो ABC के साथ नंबर किया जाता है। और यहाँ पे इस तरह हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस होता है, तो वो जिस तरह E4 C4, तो ये हर सेल का एक यूनिक एड्रेस है। इसके बाद हम वर्कबुक की बात करेंगे। अ वर्कबुक इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्कशीट सेव टुगेदर एज वन फाइल इन एक्सेल। बेसिकली जब हम लाइक अब मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया तो ये कोड शीट बन गई, ये डिफरेंट शीट्स बन गई हैं। तो ये डिफरेंट शीट्स मिलकर एक पूरी वर्कबुक बनाते हैं। एक वर्कबुक जो होती है ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट शीट्स होता है। जब हम डिफरेंट शीट्स को यहाँ पे ऐड करते हैं तो एक पूरी कंप्लीट वर्कबुक बन जाती है। उसके बाद हम इसके टाइटल बार की बात करेंगे। तो टाइटल बार सबसे ऊपर जहाँ पे ये बुक 1 लिखा हुआ है, ये इसकी टाइटल बार है, जहाँ पे जो हमारा वर्कबुक है इसका जो वर्कशीट का नाम होता है। उसके अलावा हमारे पास फार्मूला बार है। फार्मूला बार बेसिकली ये वाला पोर्शन है। हम कोई भी फार्मूला जब किसी सेल में ऐड करेंगे तो वो फार्मूले बार में हमें शो होगा, तो हमें पता लग रहा होगा कि हम कौन सा फार्मूला यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं, रोज़ हैं। उसके बाद सेल के बारे में बता दिए। इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम, जब रोज़ और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक सेल बनाते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है एक्टिव सेल और पैसिव सेल का। एक्टिव सेल कौन सा सेल होता है जिस सेल को हम एक वक्त में सिर्फ एक सेल के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लाइक हम इस सेल को पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट होने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा और इसके अलावा जो बाकी जितने भी सेल हैं वो पैसिव सेल हो जाएंगे। हम इस वक्त में सिर्फ इसके अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते। हमने जब भी किसी सेल में वैल्यू ऐड करनी है पहले उसको एक्टिव करना पड़ता है, पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वो जब हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। उसके अलावा बाकी जितने भी सेल हैं वो पैसिव सेल बन जाते हैं। उसके अलावा सेल एड्रेस की भी जैसे बात की थी, तो सेल एड्रेस यही है। जैसे अभी हमने ये सेल सेलेक्ट किया हुआ तो इसका एड्रेस D5 है, तो ये इसका सेल एड्रेस है। अब हम डिफरेंट फार्मूलाज और फंक्शंस पे बात करते हैं। इसके अंदर भी हम वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट कट पेस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि इस 54 को मैं कॉपी करूँ, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C प्रेस करूँगा और किसी दूसरे सेल में जाके Ctrl+V करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। और इसी तरह हम यहाँ पे इसको कट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करूँ, Ctrl+X करके कट करूँ और किसी दूसरे सेल में इसको पेस्ट कर दूँ। हमने किसी भी सेल को सेलेक्ट करने के लिए अपने माउस को डबल क्लिक करना पड़ता है। डबल क्लिक करने के बाद हम किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब पहले हम बात करेंगे फार्मूलाज पे। फार्मूला और फंक्शन दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं, इन दोनों में फ़र्क होता है। फार्मूला बेसिकली ऐसी टेक्निक को कहते हैं कि हम खुद फार्मूला बनाते हैं, जबकि फंक्शन जो होते हैं वो बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास होते हैं। लाइक मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। जिस तरह ये 23 है, यहाँ पे मैं 24 ऐड करता हूँ और डी वाले ऑप्शन में चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को प्लस करूँ। तो मैं इसको स्टार्ट करने का तरीका होता है इक्वल का साइन। उसके बाद मैंने जिस सेल को प्लस करना है, जिन सेल को प्लस करना है उनको मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो B2 आ गया। अब इसके अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है वो ऐड हो गई। उसके बाद मैं प्लस का साइन और उसके बाद C2 आ जाएगा। तो जब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये वैल्यूज़ आपस में प्लस हो जाएंगी। तो ये फार्मूला है जो यूज़र खुद बना रहा है। यूज़र खुद डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट करके उनके दरमियान कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, तो ये इसको हम फार्मूला कहते हैं। अब हम फंक्शन की तरफ आते हैं। तो फंक्शन की वर्किंग किस तरह होगी। अब मैं यही सम वाला काम है फंक्शन के तरीके से करूँगा। इक्वल का साइन, यहाँ पे मैं लिखूँगा S। ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस आ गए हैं। आपने इन फंक्शन को जस्ट वैल्यूज़ देनी है, ये काम बहुत परफॉर्म करेंगे। मैं कहता हूँ SU, ये मैं सम का फंक्शन लिया, SUM सम। अब इसके अंदर मैं वो सेल ऐड करूँगा जिनकी वैल्यूज़ को मैंने प्लस करना है। तो मैं अगर यहाँ से 23 लूँ, मैं इन तीनों सेल्स की वैल्यू को प्लस करना चाहता हूँ। तो जब मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू प्लस हो जाएंगी। तो ये जो पहले ऊपर 47 पे जो काम किया था वो फार्मूला था कि मैंने दो सेल्स को आपस में प्लस किया, और ये जो 94 पे हमने वर्किंग की है इसको हम फंक्शंस का नाम देते हैं कि यहाँ पे हमने एक फ़ंक्शन ऐड किया। तो ये फार्मूला और फंक्शन में हमारे पास डिफरेंट होता है। फार्मूला क्या चीज़ है। अ फार्मूला परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन अ सेल। A formula begin with the equal sign. It can be used for different types of calculation.
फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। फार्मूला जो है वो यूज़र खुद बनाता है डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद, जबकि फ़ंक्शन प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फार्मूला होते हैं। फंक्शन को हम प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फार्मूला कहते हैं। जस्ट हमने उनका नेम लिखना है, उसको वैल्यू देना है, कैलकुलेशन खुद ब खुद परफॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। यहाँ पे मैं डिफरेंट वैल्यूज़ को देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 43, 76। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक यहाँ पे हमारे पास ये नज़र भी आ रहा है, यहाँ पे जो मैंने फंक्शन लगाया था वो ये फार्मूला बार के अंदर नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे दोबारा से फार्मूला ना लिखना पड़े, बल्कि मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली फार्मूला आ जाए। तो मैं जब यहाँ पे इसको ड्रैग करूँगा तो नीचे आपको यहाँ पे सेम वैल्यू नज़र आई है, मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास वही यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो रही है, इसको मैं ज़रा देख लूँ। एक छोटी सी मिस्टेक थी, उस मिस्टेक को ठीक करके तो मैंने आपको दोबारा समझाता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यह मेरे पास एक वैल्यू 10 है जो कि B2 में पड़ी हुई है, उसके बाद एक वैल्यू 15 है जो कि C2 में पड़ी है, उसके बाद एक वैल्यू 20 है जो कि D2 में पड़ी है। तो E में मैंने क्या किया है, फार्मूला लगाया है। फार्मूला मैंने क्या है, सम कर दो B2। अब इसका मतलब है B2 से लेके D2 तक, मतलब B2 की वैल्यू से लेके D2 तक, इन तीनों B2 से लेके D2 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब वैल्यूज़ को प्लस कर दो। तो यहाँ पे उसने प्लस कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे नीचे दोबारा से यहाँ पे फार्मूला ना लिखना पड़े, बल्कि मैं इसको इसी फार्मूले को यहाँ पे लेके आऊँ। मैं आपको यहाँ पे और वैल्यूज़ ऐड करके दिखाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जब इसको ड्रैग करूँगा तो ये जब ड्रैग होकर नीचे आएगा तो नीचे खुद ब खुद कैलकुलेशंस परफॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे फार्मूला नहीं लगाना पड़ा, बल्कि यहाँ पे वैल्यूज़ खुद ब खुद सम हो गई हैं। तो ये फार्मूला होता है ड्रैग का, ये फंक्शन है कि आपने एक दफ़ा फार्मूला लगाएं और उसके बाद आपके जितने भी वैल्यूज़ हैं, जहाँ तक आपकी वैल्यूज़ हैं वहाँ तक टोटल वाले जो लाइन है उसके अंदर आप उसको ड्रैग करेंगे, तो जहाँ तक आपकी वैल्यूज़ होंगी वहाँ तक वो फार्मूला आपका खुद ब खुद अपनी वर्किंग कर देगा। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसमें सम का फंक्शन है, प्रोडक्ट का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है, स्क्वायर रूट है, पावर है, मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये हमारे सारे फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर मैं इक्वल का साइन प्रेस लगाने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम, ये देखें हमारे पास मैक्सिमम का फंक्शन है, इसको आप वैल्यूज़ देंगे तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड कर देगा। इसके अलावा मिनिमम का फंक्शन है हमारे पास, जो आम यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं। इसके अलावा हमारे पास सम का फंक्शन है, सेट्स का फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। इन फंक्शन को यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं और हम फार्मूलाज को भी यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट के अंदर हम यहाँ पे टेबल ऐड कर सकते हैं, कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं, उस तरह जिस तरह वर्ड के अंदर था, हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं, इक्वेशन सिंबल वगैरह ऐड कर सकते हैं, पेज का लेआउट मार्जिन वगैरह लगा सकते हैं, पेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, सम करना, लॉजिकल फार्मूला, डेट एंड टाइम का फार्मूला, डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो ये बेसिकली एक्सेल का एक बिल्कुल ब्रीफ सा मुख्तसर सा एक रिव्यू था। एक्सेल के अंदर हम वर्किंग किस तरह करते हैं और इसके अंदर कौन से फार्मूलाज होते हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।
तो ये हमारा लेक्चर था। इसके अंदर हमने एक्सेल पे एक बहुत मुख्तसर सी बात की और हमने डिफरेंट इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया। तो ये आपका काम है गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो वो अब अपनी बुक में से मैंने MS वर्ड की और एक्सेल की चैप्टर्स में से थोड़ा बहुत इसको रीड करें, पढ़ें, समझें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें।